हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉटनेट इंटरव्यू के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट मैनेजमेंट इन डॉटनेट। बेसिकली डॉटनेट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, क्या होता है स्टेट मैनेजमेंट, इस चीज पर हम बात करें। ठीक है, अगर स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो स्टेट मैनेजमेंट एज द नेम सजेशन यूज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड मेंटेन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को मेंटेन करने के लिए रन टाइम पर बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन रन हो रहा है तो हमको चेक करना है जो यूजर जो आ रहा है वो वैलिड यूजर है कि नहीं, इसकी स्टेट को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। अ वेब पेज और कंट्रोलर कंसीडर टू बी एन ऑब्जेक्ट इन डॉटनेट डेवलपमेंट। तो डॉटनेट डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेट मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ preserving the state or data associated with the web application across multiple request and session। बेसिकली मल्टीपल रिक्वेस्ट और सेशन, रिक्वेस्ट और सेशन में बेसिकली जो भी हमारा डेटा आ रहा है उस चीज को द वेब एप्लीकेशन आज इनहेरिटली स्टेटलेस। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? इनहेरिटली स्टेटलेस होता है, मीनिंग दैट ईच HTTP रिक्वेस्ट मेड बाय अ क्लाइंट टू सर्वर इज इंडिपेंडेंट। बेसिकली क्या होता है, इस HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट, मेड बाय द क्लाइंट सर्वर एंड इंडिपेंडेंट, डज नॉट इनहेरिटली रिटेन एनी इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस रिक्वेस्ट। ठीक है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट इन डॉटनेट सिंपल वर्ड में ये भी कर सकते हैं, स्टेट मैनेजमेंट इज अ टेक्निक in .NET that mechanism for maintaining data between subsequent requests, enabling application to provide a personalized or interactive experience of the user. Some common scenario where state management essential to include maintain user performance, tracking user session and preserve form data and managing application specific data। अब इसमें भी बहुत सारे क्या होता है जो इसके अप्रोच होते हैं। जैसे जब क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट की बात करें, जैसे आप देखिए अब स्टेट मैनेजमेंट है, हम किसी भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट का मैनेज कर रहे हैं तो उसके भी मैनेज करने के अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर बात करें क्लाइंट साइड मैनेजमेंट करना है या सर्वर साइड करना है या सेशन स्टेट मैनेजमेंट करना है या एप्लीकेशन पूरे एप्लीकेशन का करना है या प्रिस्टेंट स्टेट मैनेजमेंट करना है। तो अगर पहला बात करें जो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट की, इन दिस अप्रोच, अगर इस अप्रोच की बात करें तो डेटा स्टोर इन द क्लाइंट साइड। बेसिकली डेटा कहाँ स्टोर होगा? क्लाइंट के मशीन पर होगा, बेसिकली क्लाइंट साइड होगा। टिपिकली विद इन द कुकीज। बेसिकली हम क्लाइंट साइड मैनेज करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं डॉटनेट के अंदर? कुकीज यूज़ करते हैं, हिडन फील्ड यूज़ करते हैं, यूआरएल में पैरामीटर डाल सकते हैं बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। इट्स अलाउ डेटा टू persist across multiple requests without storing in the server। बेसिकली बिना सर्वर पर स्टोर किए हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं क्लाइंट के मशीन के ऊपर। उसके भी बहुत सारे अप्रोच होते हैं स्टोर करने के। या तो हम ब्राउजर पे कुकीज में डाल दिए, फिर कुकीज से हम डेटा को रीड कर लिए, पेज पर एक हिडन फील्ड डाले, हिडन फील्ड में क्या करेंगे, वैल्यू को डाल लेंगे, फिर उससे हम रीड कर लेंगे। यूआरएल पैरामीटर बेसिकली अगर बात करें तो हम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू यूआरएल को रख लेंगे, यूआरएल से फिर डेटा को हम रीड करके अपना काम कर लेंगे। ये सारे तरीके होते हैं हमारे क्लाइंट साइड। दिस अलाउ डेटा टू परसिस्ट अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट विदाउट स्टोरिंग इन द सर्वर। बहुत क्या करते हैं हम, मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी हम क्या करते हैं अपने सर्वर साइड ना जाके हम क्लाइंट साइड ही हैंडल कर लेंगे। अब सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है? सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्टोरिंग डेटा ऑन द सर्वर। बेसिकली क्या होता है, हम डेटा जो क्लाइंट साइड रख रहे थे उस डेटा को क्या करेंगे, सर्वर साइड रखेंगे, यूजुअली विद इन द एप्लीकेशन मेमोरी सेशन स्टेट स्टोर और डेटाबेस। इन दिस अप्रोच ऑफ्टन यूज सेंसिटिव और लार्ज डेटा इन द इशूड टू द एक्सपोज टू द क्लाइंट। बेसिकली अगर सेशन स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो सेशन स्टेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व कहाँ होता है? स्टोरिंग यूजर स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द ड्यूरिंग द यूजर सेशन। बेसिकली अगर कोई यूजर लॉगिन किया तो उसके डेटा को जैसे रखना है, जैसे कि उसकी आईडी को रखनी है, उसकी ईमेल को रखना है, उसके नाम को रखना है, उसके फोटो को रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेशन स्टेट मैनेजमेंट को यूज करते हैं।
सेशन स्टेट मैनेजमेंट कैन बी स्टोर मेमोरी इन द सर्वर। क्या कहाँ पर स्टोर होता है? ये सर्वर पर ही स्टोरेज होता है। एंड सेपरेट सेशन स्टेट सर्वर एंड आउट ऑफ प्रोसेस यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड कैश। ये सारे क्या होते हैं? हमारा सेशन स्टेट मैनेजमेंट होता है। अगर एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो पूरे एप्लीकेशन की बात होगी। तो एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग डेटा इन द शार्ट अक्रॉस ऑल द यूजर इन द एप्लीकेशन। बेसिकली कोई भी स्टेट मैनेजमेंट होगा, जितना भी यूजर होंगे उनके अक्रॉस हम रखते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द सर्वर एंड एक्सेसिबल टू ऑल यूजर एंड ऑल सेशन। बेसिकली क्या होता है? सारे यूजर के लिए, जैसे अगर हम एप्लीकेशन बेसिकली अगर आपको चार्टिंग करना है, जब मेरे एप्लीकेशन पर अभी कितने यूजर अभी लाइव एक्टिव है उस चीज़ को चेक करना है या उनमें कम्युनिकेट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट को यूज करते हैं। परसिस्टेंट स्टेट मैनेजमेंट की जब बात करें तो परसिस्टेंट स्टेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्टोरिंग डेटा इन परमानेंटली। ये क्या करता है? डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, टिपिकली इन द डेटाबेस और फाइल सिस्टम। बेसिकली हम कहाँ इसको रखते हैं? डेटाबेस में रखते हैं या फाइल सिस्टम में रखते हैं। This approach is suitable for the data that need to the preserve across application and restart or server failure। बेसिकली उसके लिए हम इसको रखते हैं। बेसिकली सर्वर रीस्टार्ट किए तो हमारे पास डेटाबेस में डेटा है तो वहाँ से पिक करेगा, हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। तो क्लाइंट पर रखते हैं या बेसिकली क्लाइंट साइड रखते हैं और सर्वर साइड रखते हैं। अगर सर्वर रीस्टार्ट होता है तो हमारा डेटा क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? परसिस्टेंट स्टेट मैनेजमेंट होता है बेसिकली। Effectively, state management is the essential for building a scalable, maintainable, or user-friendly web application in the .NET development and need to the carefully consider the requirement their application to choose appropriate state management technique to ensure optimal performance and security reusability। बेसिकली ये क्या होता है? स्टेट मैनेजमेंट होता है .NET के अंदर।